हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड के रहने वाले हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज कर चुके हैं, जैसे अगर आप जीएनएम किए हुए हैं या लैब टेक्नीशियन कोर्स किए हैं या फार्मासिस्ट डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं या एक्सरे टेक्नीशियन, तो इन चारों पदों के लिए बम्पर बहाली निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटों की संख्या नर्स का 1173 सीट है, लैब टेक्नीशियन के 636 सीट है, फार्मासिस्ट जो कि बी फार्मा और डी फार्मा होता है उन लोगों के लिए 560 सीटें पर बहाली निकाला गया है और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 116। तो ये बहाली जो है, इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होने वाला है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप लोगों का डायरेक्ट भर्ती होगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बेस पर भर्ती होगा, और एज लिमिट क्या है, कौन सा कोर्स आपको किया रहना चाहिए। जैसे कि नर्स, अगर आपको नर्स की बहाली निकाली गई है तो स्पेशली कौन से कोर्स आपको जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन के लिए कौन सा कोर्स होना चाहिए, फार्मासिस्ट के लिए कौन से कोर्स जो बच्चे किए हैं और एक्सरे टेक्नीशियन एलिजिबल हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सैलरी कितनी होने वाली है ये भी हम आपको बताएंगे। तो जितनी भी नोटिफिकेशन में ज़रूरी बातें होती है, ये सारी चीज़ों की चर्चा इसमें हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम के बेस पे होने वाला है। आप लोगों को पहले ही बता देते हैं, तो जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा, अलग अलग जो भी बहाली हैं जैसे कि नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और एक्सरे के लिए, सभी के लिए अलग अलग से एक वीडियो ला देंगे सेपरेट, जिसमें उसके सिलेबस के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा मगर आप लोग स्पीड बढ़ाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को एक ही वीडियो से मिल जाए, दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस PDF के जो लिंक है हम आपको टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। स्पेशली यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए, ठीक है, यानी परमानेंट बहाली है, आपका रेगुलर वैकेंसी है, ये आपका संविदा पर नहीं है, तो ये परमानेंट बहाली है। और यहाँ पे जो भी पोस्टों के बारे में दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि जो आपका फॉर्म का अप्लाई पैसा है मात्र 100 रुपया लगने वाला है, ठीक है। तो 100 रुपया आपका शुल्क है जो भी बच्चे आवेदन करेंगे। और यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को 85 रुपये में फॉर्म को फिलअप करने का मौका मिलेगा। तो ये हो गया फॉर्म अप्लाई का पैसा। अब यहाँ पे जो भी रिक्तियाँ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट के बारे में दिया गया है। फार्मासिस्ट के टोटल सीट यहाँ पे देख सकते हैं 560 सीट है और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से बांटा गया है। इसमें महिलाओं के लिए 28 सीटें स्पेशल रखा गया है और यहाँ पे अलग अलग जो भी होते हैं कैटेगरी, उसके लिए सीटें यहाँ पे अवेलेबल है और खेल कूद से भी सीटें इसमें है। उसके बाद देखिए प्रयोगशाला प्रावैधिक यानी कि लैब टेक्नीशियन जो होता है, जो लोग बच्चे DMLT करते हैं, आप लोगों को पता है कि DMLT डिप्लोमा ऑफ लैब टेक्नीशियन होता है और आपका बैचलर ऑफ इसका BMLT होता है। तो ये कोर्स किए होंगे तो प्रायोगिक शाला के लिए आप लोग एलिजिबल है। यहाँ पे इसकी सीटों की संख्या देख सकते हैं, तो 636 सीटों पर बहाली निकाला गया और इसमें महिलाओं के लिए 32 सीटें रिजर्व रखा गया और अन्य कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं। उसके बाद है ये एक्सरे टेक्नीशियन। तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि 116 सीट है टोटल और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के आप लोग अपना देख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे परिचारिका श्रेणी है, यानी परिचारिका जो है नर्स की बहाली है, ठीक है, नर्स। और यहाँ पे इसके सीटों की संख्या देख सकते हैं तो 1173 दिया गया है, ठीक है। ये आपको जो भी कैटेगरी वाइज सीटें दी यहाँ पे के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आप लोग का न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, ठीक है, यानी कि कौन सा डिग्री आपके पास होना चाहिए किस पोस्ट के लिए, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा फार्मासिस्ट का, तो ये समूह ग का ये भर्ती है, ठीक है, ये समूह ग में आता है फार्मासिस्ट पद। और इसका पे स्केल की बात की जाए तो लेवल 5 है, यानी कि जो आपका सैलरी न्यूनतम जो है 29,200 रुपया हो रहा है। अगर इसमें सब कुछ ऐड कर दिया जाए, अब आपका भत्ता भी ऐड होता है और बहुत सी चीज़ें, तो लगभग आपका 40,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग में होने वाला है, ठीक है, फार्मासिस्ट का, ठीक है, ये लेवल 5 से।
उसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी क्या होनी चाहिए डिग्री, तो मान्यता प्राप्त संस्था से 10वीं और जो कि मैट्रिक या इंटर पास होना जरूरी है, ठीक है, ये हो गया। अब तकनीकी योग्यता में आपको क्या चाहिए, यानी कि जो स्पेशल कोर्स है उसके लिए क्या आपको होना चाहिए, तो राज्य सरकार के फार्मेसी। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने वाली बातें हैं, जो भी बातें यहाँ पे लिखा गया है उसको सही से पढ़िएगा। तो राज्य सरकार फार्मेसी कह रहा है, इसका मतलब कि जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं वहीं से फार्मेसी डिग्री होना चाहिए। जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, ठीक है, अगर पटना से भी आपका है तो आपका चल जाएगा, अथवा भारत सरकार, ठीक है। तो रांची, पटना ये सारे राज्य से हैं या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी या बी फार्मा आपके पास है तो दोनों लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर डी फार्मा की हैं या बी फार्मा तो दोनों लोग एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को फार्मासिस्ट के लिए भर सकते हैं। मेनली आपका क्या होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या आपका भारत सरकार मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए। अन्य राज्य से अगर मान्यता प्राप्त है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना है। और एक शर्त है कि आपका झारखंड फार्मेसी काउंसिल में आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है फार्मासिस्ट के लिए। अब आते हैं दूसरा आपका हो गया लैब टेक्नीशियन, ठीक है, प्रयोगशाला के लिए। यहाँ पे इसका भी पे लेवल जो है 5 है, यानी कि सेम सैलरी होने वाला है, लगभग आपका 40,000 से स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी होने वाला है। और अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको तो इंटर और मैट्रिक पास होना चाहिए, ये यहाँ पे क्लियर किया गया है। अब तकनीकी योग्यता में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे कहा गया है राज्य सरकार से प्रशिक्षण संस्थान, यानी कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। डीएमसीएच दरभंगा, पटना पीएमसीएच, ये सब का भी नाम यहाँ पे है। तो अगर पटना से या दरभंगा से भी किए हैं तो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो बिहार से कुछ कॉलेजों की मान्यता यहाँ पे है जिसका नाम यहाँ पे स्पेशली डाल दिया गया। और अन्य संस्थान भी जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वहाँ से अगर आप लैब टेक्नीशियन कोर्स किए हुए हैं और साथ तो आप एलिजिबल हैं। या मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एक वर्ष का जो प्रशिक्षण होता है अगर वो भी आपके पास है तो भी एलिजिबल है। दोनों बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कॉलेज के बारे में क्लियर कर दिया गया है, पटना से भी अगर किए हैं, बिहार से भी कुछ कॉलेजों से, तो आप एलिजिबल है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। मगर आप लोग को यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि बिहार का निवासी झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है, कहीं भी नोटिस में नहीं दिया गया। तो एक बार आप लोग नोटिस में नहीं दिया गया है तो भर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है। अब हम पूरा क्लियर नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं किया गया है कि झारखंड का होना आवश्यक है, कहीं भी क्लियर नहीं किया गया। अब यहाँ पे देखिए अनशर्त में आपका झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से भी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का, तो एक्सरे टेक्नीशियन का भी सेम है, पे लेवल 5 है, इसका भी सैलरी सेम होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका इंटर होना चाहिए विज्ञान से, ये क्लियर कर दिया गया है, और 12th होना चाहिए और मैट्रिक भी पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे तकनीकी योग्यता में दिया गया है कि आपको DMR होना चाहिए, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, जो कि डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, या CT स्कैन हो गया, UCG हो गया, MRI हो गया टेक्नीशियन। तो ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा इन चीज़ों में किए हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया है। और ये भी आपको यहाँ पे स्पेशली ये नहीं कहा गया है कि कहाँ से आपका डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ से भी आप लोग किए होंगे मान्यता प्राप्त कॉलेज से तो आप एलिजिबल हैं। मगर आपको क्या होना चाहिए, झारखंड पैरामेडिकल से रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये बात क्लियर किया गया है। अब देखिए परिचारिका जो कि नर्स हैं, ठीक है, नर्स जो कि ख में आता है, इसका पे लेवल ज़्यादा है, देख सकते हैं 7 है। इसका स्टार्टिंग सैलरी ही यहाँ पे 44,900 है। इसमें अगर भत्ता वगैरह ऐड की जाए तो लगभग 60,000 के आसपास आपका सैलरी बनता है। तो ये आप लोग सैलरी के में स्पेशल देख लीजिएगा कितना बनता है, मगर यहाँ पे न्यूनतम जो है 44,900 है, इसमें और भी भत्ता वगैरह ऐड किया जाता है, ठीक है। अभी इसके लिए क्या आपके पास होना चाहिए डिग्री, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका इंटर पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ये पहले ध्यान रखना है। उसके बाद तकनीकी योग्यता में यहाँ देख सकते हैं 3 वर्ष 6 माह का GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर कर दिया गया, केवल GNM वाले लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे BSc नर्सिंग या ANM वालों को नहीं कहा गया भरने के लिए, तो ये स्पेशल GNM वालों के लिए बहाली है, ठीक है। यहाँ पे BSc नर्सिंग या ANM वाले नहीं भर सकते हैं। उसके साथ ही आपको क्या होना चाहिए, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो ये सारे आपको हो गए सैलरी और एलिजिबिलिटी के बारे में। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ बातें और भी दिया गया है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड पारामेडिकल कर्मी जो झारखंड के निवासी हुए अगर राज्य के बाहर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हैं, जिनका निबंधन राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड, झारखंड नर्सिंग काउंसिल या झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से निबंधित है, तो ऐसे संविधा पर नियुक्ति सभी पैरामेडिकल कर्मी नियुक्त के पात्र हो गए। तो यानी कि जो लोग नियुक्ति कर रहे हैं संविदा पर, उन लोगों के लिए ये बात कहा गया है कि बिहार के निवासी होना झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं जो कि आप लोग को देख लेना है। अब बात होता है कि खेल कूद से जो भी बच्चे हैं खेल कूद से बिलोंग करते हैं, तो वो भी यहाँ पे अपना देख लीजिएगा कि किस खेल में आपको किस पद पर होना चाहिए जिससे कि आप लोग को कोटा का फ़ायदा मिल सकेगा। अब अनुभव के बारे में भी दिया गया है, यानी कि जो लोग संविदा पर कार्य कर रहे हैं तो उन लोग को अनुभव के आधार पर मार्क्स दिया जाता है। तो जो भी लोग संविदा पर हैं वो भी यहाँ पे आवश्यक जो बातें हैं आप लोग देख लीजिएगा नोटिस को डाउनलोड करके। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज की देख सकते हैं न्यूनतम जो गणना होगी 1/8/2023 से गणना होगी और अधिकतम जो है 1/8/2019 से गणना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया है। मगर न्यूनतम वर्ष आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम की बात की जाए 35 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। और अन्य कैटेगरी को कुछ वर्ष का छूट भी दिया गया है, जैसे कि अत्यंत पिछड़ा के लिए 37 है, महिलाओं के लिए 38 है और अनुसूचित जाति के लिए 40 है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग संविदा पे कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए 55 वर्ष रखा गया है अधिकतम। ठीक है, तो जो संविदा पर लोग हैं वो 55 वर्ष तक को भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हम आप लोगों को बताते चले हैं। अब नीचे हम देख लेते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए वो बता देते हैं। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए, फॉर्म को कैसे भरना है उसके बारे में स्पेशल यहाँ पे दिया गया है। अब आपका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे आवेदन के बारे में दिया गया है कि आवेदन कब से कब तक किया जाएगा। तो आप रजिस्ट्रेशन जो है 23 जनवरी 2024 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 जनवरी 2024 से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है, जो कि 22 फरवरी 2024 के मध्यरात्रि तक चलेगा। तो ये होगा रजिस्ट्रेशन का डेट। अब है कि परीक्षा शुल्क जो है कब तक जमा कर सकते हैं, तो 26 फरवरी 2024 तक आप लोग अपना फी जमा कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का। उसके बाद आपका फ़ोटो या सिग्नेचर जो है अपलोड करने का मौका जो है 28/2/2024 तक दिया गया है। अब अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी तरह के मिस्टेक्स हो जाते हैं तो उसमें सुधार करने के लिए भी मौका यहाँ पर पहले ही दे दिया गया। डेट 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024 से लेकर 3 मार्च 2024 तक, यानी कि 3 दिनों तक आपको समय दिए जाएंगे आपको अपने आवेदन में सुधार करने के लिए। जो भी आपको त्रुटि होगी उसको सुधार कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 चरण होगा। पहला चरण जो है आपका परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो है आपका परीक्षा पर होगा। इसी के बेस पे आपका क्या होगा मार्क्स बनाया जाएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और जो परीक्षा होगा इसमें ध्यान रखना है वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको चूज करना था। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, मगर यहाँ पे निगेटिव नहीं है। ठीक है, पूरा यहाँ पे देखिए ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि गलत उत्तर करने के लिए अंक की कटौती नहीं की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप लोगों को निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोग करके आ सकते हैं और ये आपका वास्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। और देखिए परीक्षा की बात किया जाए तो आपका परीक्षा का आयोजन एक ही पाली में किया जाएगा। सभी लोगों का एक ही पाली में एग्जाम ली जाएगी और घंटा जो है 1 घंटा आपकी परीक्षा चलेगी और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर फार्मासिस्ट के लिए अगर फॉर्म भरते हैं तो फार्मासिस्ट का जो सिलेबस है, आपने जो कोर्सेज में पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आपने लैब टेक्नीशियन के लिए भरा है तो लैब टेक्नीशियन से पूछे जाएंगे। उसका सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि हम आप लोगों को दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग से हम आप लोगों को बता देंगे। जीएनएम के लिए उसी प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा में क्या होगा कि आपका जो भी डिग्री है, जो भी पद के लिए भरे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये तो क्लियर है। और 50 प्रश्न पूछा जाएगा और 1 नंबर का रहेगा और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो मात्र 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटा का समय मिलने वाला है। अब ये प्रश्न आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा कि ऑफलाइन माध्यम से होगा, ये यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए एक न्यूनतम जो है यहाँ पे कुछ बातें की गई है कि जैसे कि आपका जो
जो डिग्री हासिल किए हैं, मैट्रिक इंटर में जो आपका मार्क्स मिला है उसके नंबर पर भी कुछ नंबर दिए जाएंगे जो कि मेरिट लिस्ट में काम किया जाएगा, मगर मेनली आपका जो परीक्षा होगा उस पर ही आधार पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से नंबर दिया जाएगा। जैसे कि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री है, जैसे जीएनएम किए हैं या आप डी फार्मा बी फार्मा किए हुए हैं या लैब टेक्नीशियन कोर्स किया है, एक्सरे टेक्नीशियन, तो जो भी कोर्स किए हैं उसमें आकर आपका मार्क्स जो है 60% से ज़्यादा है, 60% है या इससे ज़्यादा है तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे अधिकतम, ठीक है। और अगर 60 से लेकर 45 के बीच है आपका मार्क्स तो 7 नंबर दिया जाएगा, और 45 से नीचे है तो आपको 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैट्रिक में, अगर मैट्रिक में आपका मार्क्स अगर 60% से ऊपर है तो आपको 20 नंबर मिलेगा, 60 से लेकर 45 के बीच है तो 15 नंबर मिलेगा, और 45 से नीचे है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में यहाँ पे आपको किस प्रकार से मार्क्स दिया जाएगा, तो उसी प्रकार 60 से अगर ज़्यादा है तो 20 नंबर, 60 से 45 के बीच है तो 15 नंबर, और 45 से कम है तो 10 अंक दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहा गया कि झारखंड राज्य के सरकारी अस्पतालों में संविधाकार अनुभव के लिए देय अंक जो है अधिकतम 50 अंक है, जो कि 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। तो अगर आपने संविधा पर काम किया है 5 वर्ष तक तो अधिकतम आपको 50 नंबर इससे भी मिलने वाला है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, मगर साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची तैयार किया जाएगा, जिसका निर्माण इस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे किस प्रकार से जो नियम कानून है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल आप लोग पढ़ के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और दिया गया है कि न्यूनतम अहर्ता क्या होनी चाहिए जो आपका मार्क्स के लिए, ठीक है। अगर एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको निम्न इतना नंबर लाना होगा, नहीं तो आप फेल हो जाइएगा। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए या ईडब्ल्यूएस का तो 40% आपको अंक लाना ज़रूरी है जो आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 34%, पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 36.5%, और जनजाति से आते हैं, आदिम जनजाति से आते हैं तो 30% अंक आपको लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। इससे अगर आपका कम नंबर आएगा तो आप फेल हो जाइएगा। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे हम बता दिए हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो जो आपका कमेंट होगा उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर और कुछ बातें दी गई हैं कि अगर आपका जैसे कि एग्ज़ाम होता है और मार्क्स कम आते हैं तो उसकी जांच आप लोग करा सकते हैं 7 दिनों के अंदर 500 रुपये देकर, ठीक है, दोबारा उसका मूल्यांकन करा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात था, तो हम आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आइएगा तो सिलेबस के बारे में भी दिया गया है, जो कि हम आप लोगों को दिखा देते हैं और बाद में आपको स्पेशल वीडियो में हम बताएंगे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी का सिलेबस अब पहले लैब टेक्नीशियन के दिया गया है, तो इसी प्रकार से सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।